गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मनीषा। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं अपने बालों पे एक ऐसा मास्क लगा रही हूँ जो हमारे बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपके बाल अगर गिरते हैं, दो मुँहे बाल हैं, फ्रिजीनेस है बालों में, ज़्यादा केमिकल वर्क करवा रखा है और उसके बाद बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, गिर रहे हैं, रूखे हैं, बेजान हो रहे हैं, तो आपके बालों के लिए ये मास्क है। बहुत ही अच्छा प्रोटीन मास्क है। तो इस तरह से अगर आप इसको वीक में एक बार लगाते हैं तो आपके बाल बहुत जल्दी गिरना बंद हो जाएंगे। आपके बालों में एक नई शाइन आ जाएगी, बाल घने हो जाएंगे। अगर आपके बाल बहुत पतले हैं तो बाल घने हो जाएंगे। इस हेयर मास्क को बनाने में मैंने 4 इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। मेथी के बीज को मैंने पीस दिया है, बहुत फाइन पेस्ट बनाया है। उसमें मैंने कोकोनट मिल्क मिलाया और शहद मिला दिया है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल भी मिलाया है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं कि मैंने किस तरह से मास्क बनाया। उसके बाद मैं एप्लीकेशन करके दिखाऊंगी आप लोगों को। मेथी के बीज को मैंने कल रात में ही भिगो दिया था। इतने बड़े ग्लास में मैंने 1 गिलास पानी लिया है। इसमें 1 चम्मच मैंने मेथी डाला। इसको मैं पूरी रात छोड़ दूंगी। जब ये अच्छे से फूल जाए, भीग जाए, तो इसे मैं पानी के साथ ही कल पीस लूँगी। थोड़ा सा मैं और मेथी डाल देती हूँ। आप अपने बाल के हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये ग्लास दिखाया है ना, तो इस ग्लास में जितना पानी है उसमें 1 चम्मच या इससे थोड़ा सा ज़्यादा आप मेथी डाल के उसको पीस के बना सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा बहुत लंबे बाल हैं तो फिर 2 गिलास पानी और उसमें 2 चम्मच मेथी डालिए। इस तरह से पैक बनेगा इसका। तो अभी मैं इसको ढक के छोड़ दूंगी। मैंने रात को मेथी भिगोया था तो उसको पानी के साथ ही ग्राइंड कर लिया है और इस तरह से फाइन पेस्ट होना चाहिए। इस तरह से बड़ी वाली छन्नी में मैं एक बार में ही छान लूँगी इसको। इस तरह से दबा दबा के निकाल लेना है। ये देख रहे हैं ना, स्क्रब जैसा टुकड़ा टुकड़ा सा बहुत बारीक बारीक सा बच गया है। अगर ऐसे ही बाल में लगा लूँगी ना, निकालना पड़ेगा और चिपक जाएगा बाल में। तो इसलिए अच्छे से इसको दबा दबा के और इसका जूस जैसा जो होगा ना, वही मैं निकाल लूँगी। छन्नी पे मैंने स्पून से ऐसे प्रेस कर करके ये सारा निकाल लिया है और इतना ज़्यादा बच गया है। ये थोड़ा सा मोटा है, इसको स्क्रब के रूप में आप लगा सकते हैं। फिलहाल तो मैं हेयर मास्क बना रही हूँ। तो ये मेथी के बीज को अगर हम इस तरह से पानी में भिगो के और पीस के अपने बालों पे लगाते हैं तो ये हमारे बालों के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन का खजाना है। नेचुरल केराटिन होता है। मेथी हेयर फॉलिकल को स्ट्रॉन्ग करती है। ये जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं तो मेथी लगाने से 3 से 4 बार आप मेथी लगाते हैं, मेथी का इस तरह से मास्क बना के, तो बहुत तेज़ी से आपके बाल जो गिर रहे हैं वो रुक जाते हैं। ये हमारे बालों में नेचुरल पिगमेंट देती है, लंबे समय तक बालों को काला रखती है। अगर आपके ग्रे हेयर हो रहे हैं तो मेथी लगाना शुरू कर दीजिए। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं तो मेथी को इस तरह से मास्क बना के अगर आप अपने बालों पे लगाते हैं तो बहुत जल्दी घने होने लगेंगे। मेथी लगाने से हमारे बालों में शाइन भी आती है। इस मेथी में बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो हमें पता भी नहीं है, लेकिन आप अगर इसे 1 सप्ताह में कम से कम 1 बार लगा लेते हैं, महीने में 4 बार लगाते हैं, तो आपके बालों पे अपने आप असर दिखने लगेगा। इसमें मैं मिक्स करूँगी कोकोनट मिल्क, हनी और कोकोनट ऑयल। मेरे घर में पहले से 3-4 कोकोनट हैं, तो मैंने सोचा चलो इसी बहाने यूज़ भी हो जाएगा। आप अगर बनाना चाहते हैं तो मार्केट से इसी तरह का एक जिसमें पानी हो वैसा ख़रीद के ला सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप जल्दी जल्दी में मास्क लगाना चाहते हैं, तो रेडीमेड कोकोनट मिल्क आता है, उसका एक पैक ख़रीद के घर में रख लीजिए। घर पे कोकोनट मिल्क बनाना बहुत ही आसान है। ये मेरे घर में पहले से पड़ा हुआ था। 3-4 नारियल है मेरे घर में, तो पानी वाला मैंने नारियल लिया था। उसमें से पानी मैंने निकाल दिया और साफ़ करके ये छोटे छोटे से पीसेज में मैंने कट कर लिए हैं। अगर आप चाहें तो मार्केट से वैसे रेडीमेड जो कोकोनट मिल्क आता है तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन अगर टाइम है, घर पे बना पाते हैं, तो ये सबसे अच्छा रहेगा कि घर में आप अपने आप से बना लीजिए। ये पीसेज में कट करना ज़रूरी होता है जिससे पीसने में आसानी हो। इसमें मैं आधा कप पानी डालूँगी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है मुझे। आधा कप पानी डाल के इसको आसानी से मैं मिक्सी में पीस लूँगी। उसके बाद छन्नी से छान लूँगी, नहीं तो कपड़े से भी आप निचोड़ सकते हैं। कॉटन के जो बहुत पुराने से कपड़े होते हैं ना, जो बिल्कुल
पतले हो जाते हैं, उससे आसानी से निचोड़ के उसका सारा मिल्क निकाल लेंगे। बाद में मिल्क निकालने के बाद जो हमारा कोकोनट बच जाएगा तो उससे चटनी भी बना सकते हैं या किसी भी सब्ज़ी की ग्रेवी बनाएंगे, थिक ग्रेवी बनेगी, यूज़ में आ जाएगा। आप इसको फेंकने का काम मत करिए। मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला था, आधा कप पानी ही डाला था, क्योंकि इसमें अगर मैं ज़्यादा पानी डाल दूँ बालों के ऊपर जब लगाऊंगी पैक बना के तो वो फिर टप टप करके गिरेगा, इसलिए जितना थिक हो उतना अच्छा। अभी मैं इसको छन्नी से छान लूँगी। 3 से 4 चम्मच इसमें से निकल जाएंगे, उससे ज़्यादा की मुझे ज़रूरत नहीं है। उससे भी ज़्यादा हो जाता है तो आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हो, अगले वीक फिर जब आप पैक लगाओगे तो उसमें मिक्स करके लगा सकते हो। कोकोनट मिल्क हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छा है। ये स्कैल्प को नरिशमेंट देता है, हमारे बालों को लस्टर देता है, बालों को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो सारे इसमें मौजूद हैं। मेरे पास एक बड़ी सी छन्नी है तो उसमें मैं सारा एक बार ही डाल दूँगी, इस तरह से। इसमें एक बार में ही निकल जाएगा। और थोड़ा सा कम निकले तो इसको मैं प्रेस कर दूंगी ऊपर से, स्पून से या हाथ से भी आप कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करके निचोड़ के निकाल लूँगी। इस तरह से दबा दबा के मैंने सारा मिल्क निकाल लिया है। ये छन्नी बड़े काम की है, इसमें मैं ज़्यादातर जूस वगैरह ही निकालती हूँ, एक बार में ही सारा हो जाता है। और ये जो बचा हुआ है ना, इसका मैं अभी चटनी बना लूँगी इस तरह से। इतना ज़्यादा कोकोनट मिल्क मैंने निकाल लिया है तो मुझे लगता नहीं है कि इतने की ज़रूरत होगी। इसको मैं स्टोर करके रख लूँगी और फिर जब मैं पैक बनाऊँगी तो उसमें यूज़ कर लूँगी। विंटर है ना, तो अभी अगर आपके पास कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाए तो जल्दी से ख़राब नहीं होता है, इसलिए आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए इसमें मिक्स कर लेते हैं कोकोनट मिल्क। 3 से 4 चम्मच में इसमें कोकोनट मिल्क मिक्स करूँगी। यहाँ पे मैंने पहले से कोकोनट मिल्क निकाल के रखा, आपको दिखाया था, तो ज़्यादा निकल गया ये, इसको फिर रख लूँगी, फिर बाद में इसका यूज़ हो जाएगा। चलिए इसमें मैं 2 चम्मच कोकोनट ऑयल मिक्स करूँगी। मैंने 2 चम्मच कोकोनट ऑयल मिक्स कर दिया है। अभी मैं मिक्स कर रही हूँ इसमें 2 चम्मच हनी। जैसा कि हम सभी को पता है कि हनी हमारे स्किन पे और हेयर पे दोनों पे बहुत अच्छा काम करता है। ये हमारे स्किन पे और हेयर पे दोनों जगह की ड्राइनेस को बिल्कुल हटाता है, डैमेज हेयर को ठीक करता है, डल हेयर को, दो मुँहे बाल जो हो जाते हैं उसे भी ठीक करता है, बालों के मॉइस्चर को लॉक करता है, फ्रिजीनेस दूर करता है। तो हनी में बहुत ज़्यादा गुण है। हम सभी को पता है कि हनी गुणों का खजाना है, तो हनी हमारे स्किन और हेयर दोनों के लिए बहुत ही अच्छा है, फ़ायदेमंद है। जब भी आपको लगे कि हमारे स्किन पे या हेयर पे मॉइस्चर की कमी हो रही है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है, तो आप हनी का यूज़ करना शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से बन गया हमारा प्रोटीन हेयर मास्क। इसे मैं अब अपने बालों पे लगा के आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरह से अप्लाई करना है। इसे मिक्स कर लेंगे इसको। आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने मास्क तैयार किया। ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोटीन मास्क बन के तैयार हुआ है। मैं अपने हेयर पे इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। इसे स्किन ट्रीटमेंट में या स्किन पैक लगाते हैं या मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सबसे पहले हम अपने स्किन को क्लीन कर लेते हैं। उसी तरह अपने बालों को क्लीन कर लीजिए, वॉश कर लीजिए पहले, उसके बाद से आप पैक लगाइए। कोम कर लिया अपने बालों को और 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अभी मैं छोटे छोटे सेक्शन निकाल के और फिर अप्लाई करूँगी उस पर। थोड़ा थोड़ा सा लेके करना है, लेकिन जब भी मैं अप्लाई करूँगी ना तो रूट से लेके टिप तक करूँगी।
इस तरह से पूरे बालों पे लगाना है, छोटे छोटे सेक्शन में। और देखना कि ये ज़्यादा गिरेगा नहीं, क्योंकि मेथी में वैसे भी स्टिकीनेस होती है, तो बालों के ऊपर ये चिपक जाएगी। इसलिए मैंने अच्छे से छान दिया था कि अगर वॉश करूं तो बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। इस तरह से पूरे बालों के ऊपर अप्लाई कर लेना है। अभी मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने एक कप पैक लगाया था, तो उसके बाद से बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है, लेकिन हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है और सामने से मेरे ग्रे हेयर भी हो रहे हैं। तो मेथी आपके बालों को नेचुरल ब्लैक भी करता है, जो आपके पहले से बाल है ना, तो वैसे भी करता है। इसलिए मेथी, जब आपके ग्रे हेयर होने लगे ना, तो मेथी का यूज़ ज़रूर कीजिए। ऐसे मैंने अपने पूरे बालों पे एप्लीकेशन कर ली है। थोड़ा सा बच गया था तो उसको मैंने ऊपर में डाल दिया। रूट पे भी लगाया है और टिप तक लगाया है, इसको पूरे बालों पे। रूट पे हम इसलिए लगाते हैं कि हमारा बाल अंदर से स्ट्रॉन्ग हो। देखिए अभी भी बाल निकल रहे हैं मेरे, अंदर से स्ट्रॉन्ग हो, नरिशमेंट मिले। और लंबाई पे, यहाँ पे और टिप तक इसलिए लगाते हैं कि ज़्यादातर हमारे बाल ना इधर ही झाड़ू झाड़ू जैसे हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं हमारे बाल, तो इस पे भी लगाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ऐसे करके मैं पूरे बालों में मिक्स कर दूंगी। इसको मैं 30 मिनट तक अपने बालों में रहने दूंगी। उसके बाद मैं शैम्पू से वॉश कर लूँगी। विंटर के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, क्योंकि समर में हम लोग अपने बालों में दही लगा लेते हैं। विंटर आते ही सर्दी जुकाम होने का भी डर रहता है, ठंडा लगता है। इस तरह से मास्क बना के लगाते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा ठंडा होने का भी नहीं, आधे घंटे में आप इसको वॉश कर सकते हैं। मैं भी अपने बालों में दही ज़्यादा लगाती हूँ, लेकिन सर्दियों में दही लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इस बार तो वैसे भी कोरोना का टाइम है, तो सर्दी खांसी जुकाम से हमें बचना चाहिए। तो इस तरह से मैंने पूरे बालों में लगा लिया। इसे आधे घंटे के लिए छोड़ूंगी, उसके बाद फिर वॉश करके दिखाती हूँ आप लोगों को। मैं आ गई हूँ अपना हेयर वॉश करके। 30 मिनट तक मैंने अपने बालों में रखा था। आप देख सकते हैं कि कितने घने घने से बाल हो गए हैं। सर्दियों के लिए ये बहुत ही अच्छा मास्क है, क्योंकि इसमें मैंने मेथी डाला है, उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद मैंने शहद डाला है। शहद आपके बालों की ड्राइनेस को हटाता है। स्किन और बाल दोनों के ड्राइनेस को, या फ्रिजी जैसे बाल हो जाते हैं, तो उसको हटाता है। शहद हमारे बालों के लिए या स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। कोकोनट मिल्क मैंने डाला है, जब भी शाइन आती है बालों में, नरिशमेंट देगा मेरे बालों को। चारों चीज़ों को हम मिक्स करके अपने बालों में लगाते हैं। खासकर सर्दियों में तो हमारे बालों में जितनी भी न्यूट्रिशन चाहिए वो मिल जाती है। हमारे बालों में भरपूर पोषण मिलता है। बाल रूखे सूखे बेजान बिल्कुल नहीं लगते हैं। खासकर सबसे बड़ी बात है कि सर्दियों में हमारे बाल में डैंड्रफ हो जाते हैं, लेकिन ये 2 से 3 बार अगर आप लगाते हैं ना, तो जितनी भी डैंड्रफ आपके बालों की है सारी हट जाएगी। 2 मुँहे बाल, स्प्लिट एंड्स जो आ जाते हैं ना, बाल मुंह पे जो 2 मुँहे हो जाते हैं, तो उसे भी ये अच्छा करता है, रिपेयर करता है। बालों में शाइन लेके आता है। बाल आपके अगर ग्रे हेयर हो रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। मैं नहीं कहूँगी कि ब्लैक कलर जैसा आप लगाते हैं उस तरह का मेथी का मास्क लगाते तो हो जाएगा, लेकिन ग्रे हेयर हो रहे हैं तो अगर आप मेथी का रेगुलर, मतलब वीक में 1 बार कम से कम लगाते हैं और
2 महीने 3 महीने 4 महीने तक लगाते जाते हैं ना, टाइम से पहले जो हमारे हेयर ग्रे होने लगते हैं उसको रोकेगा वो धीरे। मेरे बालों के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि मुझे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है इस बीच में, और डैंड्रफ भी मेरे बाल में हो गए हैं, तो इन दोनों चीज़ों के लिए ये बहुत ही अच्छा मास्क है। इस तरह से आप लोग भी सर्दियों में अपने बालों की देखरेख अच्छे से कीजिए। हेयर केयर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अगर आपके बाल एक बार गिरने शुरू हो जाएंगे या ग्रे बाल होना शुरू हो जाएगा तो फिर रुकने में बहुत टाइम लगता है। जब हम हेयर वॉश करते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहीं करना चाहिए। सर्दी अगर हो जाए तो ठंडे पानी से नहीं नहा सकते, तो गुनगुने पानी से हम अपने बालों को धो सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि माइल्ड शैम्पू इस्तेमाल करें। का सीज़न चल रहा है तो हम लोग हेयर स्टाइलिंग के लिए बहुत ज़्यादा आयरन रॉड का, कर्ल्स का, इन सब चीज़ों का या ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं, तो कम से कम करना चाहिए। विंटर में बहुत ज़्यादा सब्जियां मार्केट में आती हैं, फ्रूट्स आते हैं, तो अपने खान पान में हरी साग सब्जी का ज़्यादा यूज़ कीजिए। पानी ज़्यादा पीजिए। पानी भले ही ठंडा आपसे ना पिया जाए तो पानी को थोड़ा सा गुनगुना करके पीजिए। बना के कम से कम वीक में आप 1 बार लगाइए। गर्मियाँ अगर है तो 2 बार भी लगा सकते हैं, लेकिन सर्दियों में तो सबको मुश्किल होती है हेयर वॉश करने में, तो 1 बार लगाइए। बालों के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। ट्रीटमेंट करवाने हम सैलून में जाते हैं तो कितना खर्च करके आते हैं, केराटिन करवाते हैं, हेयर स्पा लेते हैं। मुश्किल ये है कि आज के समय में लोगों के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि कर पाए। लोग ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, घर में भी लोग रहते हैं तो घर में भी काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम चलता है, ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन जब भी टाइम मिले तो इस तरह से आप मास्क बना के लगाइए। यकीन मानिए आपके बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।